परंतु विश्वतः संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभाव, वेद मंदिर रोहिणी सेक्टर 8 में लगे योग शिविर में चतुर्थ दिन मध्याह्नोत्तर प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में, पिछले 3 सत्रों में हमने लगातार ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों को सुषुम्ना के अंदर आए ऊर्जा चक्रों में पिरोते हुए आदर्श रूप में कैसे ध्यान करें, इस विषय को आपको बहुत विस्तार से समझाया। अब हम वापस संध्या की तरफ आते हैं। अगला प्रकरण है वैदिक संध्या में अगमर्षण सूक्त। वैसे तो वेदों में सूक्त व्यवस्था होती है, 2 या 2 से अधिक मंत्रों का एक बंच, समूह, जो एक ही विषय को लेकर के बताया जाए, उसको सूक्त कहते हैं। अपने वैदिक संध्या में 3 सूक्त हैं, अगमर्षण सूक्त, मनसा परिक्रमा सूक्त और उपस्थान सूक्त। इन तीनों सूक्तों को कंबाइंड रूप से यदि मैं बताऊं तो मेरे को एक शब्द याद आता है, संस्कार। अब जब संस्कार कहते हैं तो एक आर्य समाजी के दिमाग में ऋषि दयानंद की 16 संस्कार विधि आ जाती है। संस्कार का संध्या से क्या संबंध? वैसे मैं 16 संस्कार की बात नहीं कर रहा। जिस संस्कार को मैं कह रहा हूं वो हमारे जीवन के हर विधा के साथ, हर दिन के साथ, हर पल के साथ जुड़ी हुई संकल्पना है। संस्कार के 3 चरण हैं, बोलिए मेरे साथ। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। फिर से बोलना चाहो तो बोल लो। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। ये संस्कार के 3 चरण हैं और ये जीवन के हर पहलू में जुड़ते हैं मनुष्य के साथ, जड़ों के साथ, चेतनों के साथ भी। क्योंकि जड़ों का भी तो संस्कार करते हैं ना। आपने सुना होगा, दाल का संस्कार करो, छोंक लगाओ वाली बात। और ये संस्कार के 3 चरण हैं। अब उदाहरण से समझाते हैं, फिर संध्या के साथ इसका मेल कैसा होता है वो भी बाद में देखेंगे। अतिशय आदान पुस्तक में दिया है, हाँ पुस्तक में दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। तो कल्पना करो, माताओं बहनों का पहले उदाहरण ले लेते हैं। सब्जी लाए हम बाजार से, या दाल बनानी है, या जो कुछ भी बनाना है, खाद्य वस्तु पकानी है। पहले हम बाजार से लाई हुई चीज को धोते हैं, है ना, उसका कचरा और अनवांटेड चीजों को उससे अलग करते हैं। ये दोष मार्जनम हो रहा है। वैसे के वैसे उसको खा पी नहीं सकते, तो पानी के योग से अग्नि के संपर्क में उसको गलाना पड़ेगा, खाने योग्य बनाना पड़ेगा, पचाने योग्य। तो ये उसमें कमी पूर्ति कर दी। और फिर अंत में उस चीज में कोई और चीज मिलाते हैं। ये हमारे आलू जी महाराज है ना, हर चीज के साथ फिट होते हैं, है ना। या किसी सब्जी के साथ कोई दूसरी चीज और मिलाने से उसका वैल्यू एडिशन भी होता है और गुणवत्ता और पौष्टिकता भी, स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये अतिशय आधान हो गया। या कोई चीज में छौंक लगाते हैं ऊपर से, उसको कहते भी संस्कार है ना, छौंक को संस्कार कहते हैं। अच्छा, ये अतिशयाधान हो गया। अतिरिक्त का प्रावधान, एक्स्ट्रा कुछ और जोड़ रहे हैं उसमें। अभी स्वर्णाभूषण का हम वो लेते हैं। आप बाजार से एक सोने की ईंट खरीद के लाए, बिस्किट खरीद के लाए। ईंट तो बहुत ज्यादा हो गई भाई अधिक बोल दिया। बिस्किट लाए, अब बिस्किट आप पहन तो नहीं सकते, है ना। तो अब देखो,
वैसे भी खान से जब सोना आता है उसको पहले शुद्ध करते हैं, है ना, शुद्ध किया जाता है उसको। कहते हैं ना धातु नाम ही यथामला, प्राणायाम का एक सूत्र है, ये श्लोक आता है मनुस्मृति का, दह्यन्ते ध्मायमाना नाम धातु नाम च यथामला। प्राणायाम की तुलना करी है कि जैसे धातुओं को तपाने से उसके मल नष्ट होते हैं, ऐसे ही इंद्रियों के दोष नष्ट होते हैं प्राणों के निग्रह से, यानी प्राणायाम करने से। तो वहां पर जो उदाहरण दिया गया, उपमा दी गई कि वैसे सुवर्ण भी ऐसा है कि उसको जितना जलाते हैं उसके अंदर के दोष नष्ट होते हैं और सोना कुंदन बन जाता है। तो ये दोष मार्जनम हो रहा है। फिर वैसा ही नहीं पहन सकते उसको, तो कोई आकार देना होगा। कल्पना करो मुद्रिका, अंगूठी बनाने हैं हमको, तो अंगूठी के सांचे में उस सोने को ढालना होगा, है ना। और अंगूठी तो बन गई, लेकिन अतिरिक्त का प्रावधान उसमें एक हीरा और जड़ दिया, वो और सुंदरता आ गई उसमें, है ना। ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण फर्नीचर का लेते हैं। एक दरख्त काट लाए जंगल से लकड़ी का, अब वो दरख्त जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है या जैसा भी होता है, उसके सीधे फलियां बल्लियां हमको काटनी पड़ेंगी। आरा मशीन में ले गए, उसको काट के लाए, और लाने के बाद भी फर्नीचर बनाने से पहले भी उसका सरफेस थोड़ा सा खरबड़ा होता है, उसको रंधे से वो सब कर रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं, तो ये दोष मार्जनम हो रहा है। और फिर उसको वैसे ही नहीं प्रयोग कर सकते। तो जो भी हमको बनाना है, मेज बनाना है, कुर्सी बनानी है, दीवार अपने वो दीवार या खिड़की बनानी है या टेबल बनाना है, जो भी बनाना है, तो हमने उसके आकार में उसके टुकड़े काट लिए और उसको जोड़ना शुरू किया। ये हो गया हीनांग पूर्ति, आकार ले रहा है वो फर्नीचर का। वैसे ही फर्नीचर का फिर उपयोग नहीं करते तो क्या करते हैं, उसको या तो वार्निश करते हैं, या तो पेंट करते हैं, या तो सनमाइका लगाते हैं, या अन्य किसी प्रकार से उसका अतिशयाधान करते हैं, अतिरिक्त का प्रावधान करते हैं, तो वो सुंदरता आ जाती है और वो प्रयोग करने में पूरा अब सक्षम हो रहा है। तो ये हो गया अतिशयाधान। आप बोलोगे संस्कार तो चेतनों पे होता है, ये तो जड़ों के उदाहरण दिया आपने, लो जी चेतन का भी उदाहरण दे देते हैं। एक बच्चा, गुड न्यूज है घर में कि एक दिव्य आत्मा घर में पधारने वाली है, सूचना मिल गई, है ना। वो भ्रूण जन्म ले रहा है गर्भ में, वहीं से शुरू होता है। माँ, देखो माता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। वो जैसा सोचेगी, जैसा खाएगी पिएगी, जैसा आहार विहार करेगी, संतान पे उसका पूरा प्रभाव होता है। आप देखेंगे एक जमाने में जब ये टीवी और इतने प्रचार माध्यम सक्रिय नहीं थे, टीवी जब पहले याद आए आपको, आया हुआ, मैं तो बचपन में देखता था, मेरे बचपन में टीवी जब आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट आया था। सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे प्रसारण आता था, वही डीडी दूरदर्शन, एक ही स्रोत था, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। और वो भी पूरे, मैं मुंबई जैसे शहर में जन्मा हूं, पला बड़ा हूं। मुंबई में जिस इलाके में मैं रहता था, वो पूरे गांव में 3 लोगों के पास हुआ करता था टीवी। तो जब संडे के दिन पिक्चर आता था या गुरुवार के दिन छाया गीत आता था, भीड़ लगती थी, सब अड़ोसी पड़ोसी लोग उसके घर में। हाँ, चित्रहार, बाद में वो छाया गीत, नहीं चित्रहार बाद की बात है, ये छाया गीत की बात कर रहा हूं मैं। शुरू में तो भीड़ उमड़ पड़ती थी। अब देखो, उस जमाने की बात कर रहा हूं, और उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। उससे भी पहले बच्चे हुआ करते थे, हम सब बच्चे ही तो थे उस जमाने में। और हमसे हमारे जो पिता माता या दादा नानी थे, वो भी तो कभी बच्चे थे। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, उस जमाने में बच्चे अधिक अनुशासित, अधिक शांत, अधिक जो है आज्ञाकारी और अधिक विनम्र, अधिक सेवाभावी थे, या आजकल के बच्चे अधिक सेवाभावी, अधिक विनम्र, अधिक शांत, अधिक जो है अनुशासित थे? पहली वाली संस्कारी थी। अब ये मास की बात चल रही है, 1-2 की बात नहीं चल रही है ना। आज क्या हो गया ये सब? मैंने ये भी देखा है, एक व्यक्ति का विवाह होकर के उसको बच्चे हो गए, उसके बच्चे के भी बच्चे हो गए। और उदाहरण देता हूँ, वो जो रोजड़ में जो परिवार भोजन नहीं बनाता था शिविर में, हाँ,
वो पूरा परिवार कुनबा ही लगता था उसमें भोजन बनाने में। अब देखो उसके बेटे के बेटे हो गए, लेकिन वो अपने पिता के सामने हाँ हाथ जोड़ के खड़ा है, पिता की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता, घर के हर निर्णय में उसके पिता का बराबर वो होता है, अनुमति सहमति सब होती है। और आज का पिता उस छोटे बच्चे के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, बता बेटा तेरी रजा क्या है। ये शीर्षासन क्यों है? आज के सब बच्चे, आज के अमूमन सब बच्चे उद्दंड, उच्छृंखल, चंचल, स्वच्छंद और मतलब इतना, ये माँ बिचारी वो थाली ले ले करके 2 घंटा घूम रही है ना, उसके पीछे पीछे मोबाइल रख रही है, क्या क्या नहीं किया जाए। और फिर उच्छृंखलता उद्दंडता की परिसीमा नहीं देखते घरों में, सबके घरों में ये हो रहा है। ये कारण है उसका, मैं बता रहा हूं। गर्भ में ही दोषारोपण किए जा रहे हैं। मां को जब खाली फुर्सत है तो वो व्हाट्सएप देखती है, क्या नाम फेसबुक देखती है, टीवी देखती है, और उसके माध्यम से अब देखो बच्चा पिछले जन्म से अच्छे बुरे संस्कार दोनों लेके आया है। अब ये जो नया शरीर बन रहा है, इस शरीर में कौन से संस्कार उद्बुद्ध कराने हैं, ये 100% मां के ऊपर था। वो अपने चिंतन के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपनी दिनचर्या के माध्यम से बच्चे के शरीर में जो निर्माण हो रहा है उसमें योगदान दे सकती थी कि वो सत्वगुण के ही संस्कार उभरे और रजोगुण के उभरने ना दें। जैसे एक किसान बोने से पहले खेत की सफाई करता है और उसके बाद बीज को भी संस्कारित करके फिर बोता है, उगने पर भी खरपतवार निकलती रहती है, खरपतवार को पनपने नहीं देता, तब ना फसल बनती है। और यहां तो प्रयत्न पूर्वक खरपतवार बोया जा रहा है। अच्छा, जन्मने के बाद भी बच्चे को टीवी खोल के दे दिया या मोबाइल सामने दे दिया, इसके माध्यम से बच्चे के अंतस में क्या जा रहा है? बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम क्या नाम कार्टून वगैरह होते हैं। अच्छा, कार्टून में मेरे को सच बताना, रजोगुण परोसा जा रहा है, तमोगुण परोसा जा रहा है या सतोगुण परोसा जा रहा है? रजोगुण की भी परिसीमा, टॉम एंड जेरी देखो जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और भी दूसरे चैनल, किसी भी चैनल को देखो, भयंकर रजोगुण परोसा जा रहा है उसके अंदर। अब आप अपेक्षा करते हो बच्चों से, और ये मास की बात बता रहा हूं, 1-2 परिवार की बात नहीं बता रहा हूं, पर आज भी हमने ऐसे परिवार देखे जिन्होंने गर्भावस्था से पहले ही टीवी कनेक्शन कटवा दिया। घर में सात्विक वातावरण है, दोनों समय हवन होता है, संध्या होती है, घर में पवित्र वातावरण है, गर्भिणी को एक सुखद एहसास दिया जा रहा है, और वो भी दोनों समय संध्या करती है और विशेष रूप से करती है कि मेरे बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसे परिवार हमने देखे हैं कि उनके बच्चे अति सात्विक। अमूमन बच्चे जब जगते हैं तो पेरेंट्स को न पाकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे और मैंने काउंसलिंग की है ऐसे परिवार में। वो काउंसलिंग के मेरे ऑडियो क्लिप्स भी अवेलेबल हैं। सुसंतान निर्माण के लिए गर्भिणी को हमने वो करे थे। वो बच्चा जब जगा तो नहीं रो रहा, उसको कष्ट ना हो, शरीर में भूख आदि की पीड़ा ना हो, तो बिल्कुल रो नहीं रहा, खेल रहा है वो। और उसकी सेंसिटिविटी, अभी वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, वो पढ़ती है स्कूल में, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है आप कल्पना नहीं कर सकते, और बिल्कुल शांत, सौम्य, सभ्य, और कितना ये बच्चों में हमने देखा, अनुभव किया आज की तारीख में। तो इसका मतलब ये हुआ दोष मार्जनम गर्भाधान से ही हो रहा है, जिसको आजकल की माताएं 100% विफल हैं और उनको पता नहीं चल रहा। हम अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी जा रही हैं, अपने बच्चे का भविष्य और अपने खुद का भी भविष्य खतरे में डाल रही हैं। उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिल पाई कि रजोगुण क्या होता है, सत्वगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। गर्भाशय से ही वो बच्चे के अंदर रजोगुण के, क्योंकि लाया तो तीनों गुण के संस्कार हैं, है ना,
मनुष्य का जन्म मिलता है तो क्या सारे के सारे कुकर्म के संस्कार क्षय करके थोड़ी ना आता है। 50% अच्छे कर्म, 50% बुरे कर्म करने पर सामान्य शूद्रत्व के परिवार में जन्म मिलता है। और भले ही आप संभ्रांत परिवार में जन्म ले रहे हैं, फिर भी कुछ प्रतिशत तो बुराई लेके आ रहा है ना, और आप उस बुराई के संस्कारों को ही हवा पानी दे रहे हैं गर्भाशय से ही। सारी की सारी नस्ल बेकार हो रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये दोष मार्जन, संस्कार का पहला चरण दोष मार्जन। अच्छा, बच्चा पैदा होता है, जब हम उसको बोलना सिखाते हैं तो बोलते हुए तुतलाता है। मैंने एक नारा दिया आजकल के लोगों को, छोटे बच्चों में मैं जहां भी जाता हूं ना, सारे बच्चे मुझे स्वस्ति 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 बोलते हैं। कोई भी हेलो हाय बाय नहीं बोलता, स्वस्ति स्वस्ति बोलते। मैंने वो चलाया है, हेलो के बदले स्वस्ति स्वस्ति, टाटा के बदले स्वस्ति स्वस्ति, हाय के बदले स्वस्ति स्वस्ति, बाय के बदले स्वस्ति स्वस्ति, सारे बोलो स्वस्ति स्वस्ति। अब एक परिवार में मैं गया, वहां उस बच्चे को सिखाया, बहुत छोटा बच्चा था, तो स्वस्ति स्वस्ति नहीं बोल पा रहा, बोल रहा तत्ती तत्ती। तो उसको सिखाते हैं हम, है ना, जो भी शब्द वो बोलता है, तुतलाते बोलता है, तो उसको एक एक शब्द का उच्चारण, ऋषि दयानंद ने भी लिखा है कि माता पिता उसको शब्द का स्थान, उच्चारण का स्थान, उच्चारण की विधि एक एक करके सिखाए। बाकायदा वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में निर्देश किया है, सिखाते हैं। फिर व्यवहार जीवन में भी वो गलतियां करता है, ब्लेड से खेलना चाहता है, आग से खेलना चाहता है, या ऐसा कुछ करना चाहता है, मिस्चीवियस कामों को करता है, तो उसको हम उससे बचाते हैं। बड़े छोटों के साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। हम जब बड़े आपस में एक दूसरे का नाम लेके पुकारते हैं तो बच्चा भी देखा देखी सुना सुनी नाम लेके बोलता है, तो उसको रोकते हैं, बताते हैं कि ये तेरी नानी है, ये तेरे दादा हैं, ये तेरा भैया है, ये तेरी दीदी है, इसको नाम से नहीं बोलना आपने, ऐसा। और फिर देखो, आप जब बच्चे के साथ आप वगैरह ऐसा व्यवहार करते हैं, आइए क्या खाया आपने, कहाँ देख रहे हो, कहाँ गए थे, ऐसा, मतलब सम्मान सूचक शब्दों का सर्वनाम आदि में उपयोग करते हैं, तो बच्चा वैसा ही सीखता है और वो बड़े होने पर भी आपके साथ सम्मानजनक ही व्यवहार करेगा। और बच्चे के साथ तू तड़ाक करते हैं तो फिर वो तू तड़ाक वाला ही व्यवहार के संस्कार उसके अंदर अंतस में जाएंगे और ताउम्र फिर वो तू तड़ाक वाला ही व्यवहार होगा, है ना। आपने एक सीरियल देखा होगा, तू तू और एक सीरियल आता था हम पांच, तो जिनके घर में हम पांच तू तू मैं जैसे सीरियल चलते हो, उस घर के बच्चों की आप क्या कल्पना करोगे, है ना। अब आप देखो, तो ये हो गई बात दोष मार्जनम की। फिर आता है हीनांग पूर्ति। हाँ, बच्चे के अंदर, अब देखो, मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है। मनुष्य से इतर सारे पशु पक्षियों का ज्ञान, सारे प्राणियों का ज्ञान स्वाभाविक है। मनुष्य निमित्त से सीखता है, माता पिता, गुरु, परिवार के अन्य जन, मित्र, पड़ोसी, मित्र, साथी, स्कूल में टीचरों से, सबसे, प्रकृति से, सबसे सीखता है। तो जो उसके अंदर की अविद्या है उसे दूर करने के लिए उसको टीचर के पास ले जाते हैं, हम विद्यालय में भर्ती कराते हैं, वहां उसके अंदर ज्ञान आधानित किया जाता है। ये हीनांग पूर्ति हो गई, यानी जो अविद्या है उसको दूर करके उसके स्थान पर विद्या को। अच्छा, और हमारे यहाँ वैदिक विधा में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति हुआ करती थी। तो गुरुकुल में जब स्कूल एडमिशन यानी गुरुकुल एडमिशन डे होता था, उस समय यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसका वेदारंभ संस्कार कराया जाता था। वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल। वेदारंभ संस्कार में आचार्य शिष्य को बिठा करके, उस संस्कार में एक विधि है, उसमें गुरु मंत्र की दीक्षा देता था, गायत्री मंत्र की। और गायत्री मंत्र एक एक शब्द उच्चारण करा के बच्चे से उसका एक एक शब्द का अर्थ भी बताता था और कहता था, तू इस विधा से ईश्वर से रोज जुड़ना, तुझ में अतिशय का आधान होगा। ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है, ईश्वर में गुणों की अतिशयता है, ईश्वर सद्गुणों की भंडार है, खान है, और उसमें भी अतिशयता है, उसमें वो तुझ में आधानित होगा। तो पहले ही दिन से शिक्षा व्यवस्था में उसको ध्यान की प्रक्रिया सिखाई जा रही है, अतिशयाधान के रूप में। अब चलिए, इससे व्यक्ति का संस्कार होता है। और जब मैं कहता हूं कि संस्कार का संबंध वैदिक संध्या से है, तो वो अगमर्षण सूक्त और मनसा परिक्रमा सूक्त
और उपस्थान सूक्त के संदर्भ में है। अगमर्षण सूक्त का संबंध दोषमार्जनम से है। मनसा परिक्रमा सूक्त का संबंध हीनांग पूर्ति से है और उपस्थान सूक्त का संबंध अतिशयाधान से है। देखिए ना, आप शब्दों की कहीं सिमिलैरिटी है, कहीं नहीं है, तो मैं समझा देता हूं। दूसरा वाला क्या होता है? मनसा परिक्रमा का हीनांग पूर्ति, हीन अंग पूर्ति, कमी बेशी को पूर्ण करना। पहला है दोष मार्जनम और इधर है अगमर्षण। चाहे दोष मार्जन कहो या अग माने त्रुटि या पाप या कमी या दोष हटाना कहो, सिमिलैरिटी हो गई। अब इधर हीनांग पूर्ति और इधर है मनसा परिक्रमा, इसका कैसे मेल करेंगे? कोई मुझसे पूछे तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमी यह है उसने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल के बाहर कर दिया है, या यूं कहो ईश्वर को लास्ट प्रायोरिटी किया है। अब बोलोगे नहीं जी, हम तो आस्तिक हैं, रोज सुबह ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, आर्य समाज में सत्संग में जाते हैं, घर में विद्वानों को बुलाते हैं, हमारे घर में अलमारी में बहुत सारे पुस्तकें पढ़े हैं, बीच बीच में स्वाध्याय भी करते हैं, यथाशक्ति समय मिलता है, हमको आप नास्तिक मत कहो। मैंने कहा नहीं जी, हम सच में नास्तिक हैं। ठीक है, अभी आपको सिद्ध करके बताता हूं। नास्तिक किसे कहते हैं? अस्ति इति आस्तिकः, अस्ति है ना, भू सत्तायाम, और अस धातु है ना, वो अस धातु से भी अस्ति शब्द बनता है। अस्ति स्तः संति रूप चलते हैं। जिसकी सत्ता है ऐसा 24 घंटे भान रहे वो है आस्तिक, और जिसकी सत्ता का भान न रहे, भूले से रहे, न अस्ति, नहीं है। ईश्वर है पर हमारी स्मृति में है क्या? अजीब, बैठते हैं ध्यान में तब ईश्वर को छोड़ के बाकी सारा आता है। बोलो हाँ या ना? उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं नास्तिकता। तो ये अच्छा, मैं कल भी एक उदाहरण दिया था, कई लोग कल उस उदाहरण के समय नहीं थे, तो मैं दोहराना चाहूंगा, प्रसंग आया है तो। एक मकान है, उसमें 4 कमरे हैं, घर में 4 सदस्य हैं, गृहिणी, गृहपति और उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा, छोटी बेटी। सुबह का समय है, गृहिणी किचन में नाश्ता बना रही है, गृहपति अपने बेडरूम में बैठ करके ऑफिस का काम लैपटॉप पे निपटा रहा है, घर का बड़ा बेटा ड्राइंग रूम में व्यायाम कर रहा है, योगासन कर रहा है, और बिटिया बाथरूम में स्नान कर रही है। कल्पना करो, अब चारों अलग अलग सेक्शन में हैं, लेकिन नाश्ता बनाने वाली गृहिणी के मन में क्या है? एक क्षण भी वो भूलती है क्या कि मेरे अलावा 3 जने यहां नहीं हैं? दिमाग बना रहता है कि नहीं? मेरे उपस्थिति के अलावा इस परिवार में इस समय 3 लोग और हैं। ऐसे ही ड्राइंग रूम में योगासन करने वाले घर के बड़े बेटे के मन में वो देख नहीं रहा बाकी तीनों को, जो बेडरूम में पिताजी हैं, माताजी किचन में हैं, और मेरी बहन स्नान करने गई है बाथरूम में, वो देख नहीं रहा उनको, लेकिन उसका दिमाग भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तीनों की उपस्थिति का। ऐसे ही पिता के भी साथ भी और बिटिया के भी साथ यही बात है या नहीं? अब देखो, जैसे ये लोग एक दूसरे की उपस्थिति को एक क्षण भी नहीं भूलते, ईश्वर भी तो हमारे साथ 24 घंटे रहता है, कितना याद रखते हैं, है कि नहीं नास्तिकता? अच्छा, दूसरी बात, एक और उदाहरण से इस बात को समझते हैं। आजकल मॉल संस्कृति है। मॉल उसको कहते हैं एक छत के नीचे एक बिल्डिंग में सभी प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता वाली दुकानों का समुच्चय, उसको मॉल कहते हैं, है ना। अब कोई मॉल में गया है और पति पत्नी दोनों स्कूटर पे बैठ के मॉल में गए, और पति देव को इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है, वो उस सेक्शन में चला गया और वो 2nd फ्लोर पे है, कल्पना करो, और 1st फ्लोर पे पत्नी को कुछ पर्दे या बेडशीट वगैरह या कपड़े खरीदने थे, वो 1st फ्लोर पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 2nd फ्लोर पे है, और कपड़ों का सेक्शन जो है 1st फ्लोर पे है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दिमाग क्या काम कर रहे हैं? पत्नी क्या सोच रही है, मैं अकेली हूं, अकेली आई हूं, या मेरे साथ कोई है? मेरे साथ पतिदेव आए हैं, सोच रही कि दिमाग हमेशा काम करता है कि नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में 2nd फ्लोर पे जो पति देव गया है
उसके दिमाग में क्या है, मैं अकेला हूं या मेरे साथ मेरी देवी भी है? समझ में आ रही बात? तो ईश्वर भी तो 24 घंटे साथ में है। क्या जैसा वो घर की बात बता दी या मॉल वाली बात बता दी, जैसी इनकी उपस्थिति रहती है ऐसी ईश्वर की उपस्थिति हमारे दिमाग में रहती है? नहीं रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं, हम तथाकथित आस्तिकों की हालत ऐसी है जैसे एक व्यक्ति के जेब में 5 करोड़ का हीरा है। कितने का हीरा जी? 5 करोड़ का हीरा है और वो फटे हाल घूम रहा है। आप बोलोगे फटे हाल कैसे जी, हम तो बड़े समृद्ध हैं। नहीं जी, हम दुखी होते हैं। बताओ, हम दुखी होते हैं दिन भर में, चिंताग्रस्त होते हैं, टेंशन में आते हैं, आवेगित होते हैं। यही तो फटे हालता है, हाँ या ना? दूसरी बात, हम कहते हैं हम तो आस्तिक हैं, हम तो बड़े वो हैं, ईश्वर हमको चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं चाहिए हमको ईश्वर। पहली बात तो समझ लीजिए, ये बिल्कुल 2 अलग अलग बातें हैं। मेरे साथ बोलिए, जिसको ईश्वर चाहिए उसे संसार नहीं चाहिए, और जिसको संसार चाहिए उसे ईश्वर नहीं चाहिए। फिर भी वो यदि नाम ले रहा है तो इसलिए ले रहा है ताकि उसको संसार चाहिए। सांसारिक उपलब्धियों के लिए वो ईश्वर का नाम ले रहा है। ईश्वर को वो केवल संकट मोचक के रूप में भज रहा है। जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, दिमाग नहीं सोचता क्या करूं, रास्ता नहीं मिलता, ओ माय गॉड कहाँ हो तुम, एक फिल्म भी आई थी, है ना? पुण्य कार्य भी इसीलिए करता है कि लौकिक उपलब्धियां मिले। हाँ सच में। अब देखो, ये सारे पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्मालय हैं, उन धर्मालयों के जो है ना उपासक, ये प्रमुख, यदि अपने ऑडियंस को ये बता दें, तुम कितना ही चढ़ावा चढ़ाओ, तुम कितना ही कुछ भक्ति का नाटक करो, तुम्हारे किए हुए पाप में से एक भी माफ नहीं होने वाला। सारी दुकानें बंद हो जाएंगी क्या नहीं? सारी दुकानें बंद हो जाएंगी क्या नहीं? ये तो वैसा ही है। देखो, इसका मैं एक ऑपोजिट उदाहरण देके समझाता हूं। कल्पना करो, सरकारी बसेस व्यवस्था चलती है ना, डीटीसी, क्या यहाँ डीटीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ डीटीसी। डीटीसी में घोषणा कर दे सरकार और एक प्लेट लगा दे, वहां चिपका दे, आपको टिकट लेके जाना कानूनन है, आपको टिकट लेके जाना चाहिए, परंतु टिकट न लेने पर आप पे कोई दंड व्यवस्था। कितने लोग टिकट लेंगे? नहीं जी, मैं तो अवश्य लूंगा। कोई कल्पना करे 100 में एक व्यक्ति ऐसा कहे मैं तो अवश्य टिकट लूंगा। मैं कहता हूं 4 दिन देखेगा, वो नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, मैं क्यों लूं? बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? यही हाल हमारा है ईश्वर के विषय में। हम अपने आप से छलावा कर रहे हैं, हमको ईश्वर चाहिए। कैसे बता देता हूं। आजकल के जमाने में सबसे जरूरियात की चीज कौन सी है? कैसे पता चला? सुबह उठते ही सबसे पहला किसको हम छूते हैं? रात को सोते समय भी किसके साथ लेकर के बाद में आंखें मूंदते हैं? समझ में आ रही बात? और दिन भर जिसका मतलब साथ चाहिए 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 होता है। समझ में आ रही? अब कल्पना करो, किसी पुरुष का घर से निकला, वो वापस जब घर में आया तो पता चला अरे मेरा मोबाइल तो, जब तक नहीं मिलेगा उसको चैन पड़ेगा क्या? नहीं चैन पड़ेगा। कोई मार भी लेता है ना, पॉकेट मार भी लेता है, तो कितनी बेचैनी होती है। अच्छा, महिलाओं की पसंदीदा चीज और वो चीज होती है ऑर्नामेंट्स, आभूषण। सुबह तो था, दोपहर को पता चला कि कहाँ मिसप्लेस हो गया। अब जब तक वो मिलता नहीं, अब है वो तुच्छ सी चीज, कितना होगा, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, है ना? लेकिन वो जब तक नहीं मिलता बेचैनी लगी रहती है। किसी दिन उपासना न हो तो ऐसी बेचैनी होती है। हफ्तों निकल जाते हैं आस्तिकों के, हफ्तों नहीं कर पाते संध्या,
कोई बेचैनी। मैं तो कहता हूं ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है और संकट मोचक के रूप में हमने बना रखा है और सांसारिक उपलब्धियों के लिए हम ईश्वर के पास जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हमको ईश्वर चाहिए नहीं वास्तव में, और इसीलिए मैं खाली बैठा रहता हूं। मैं जो माल बेच रहा हूं मार्केट में, मेरे पास ग्राहक ही नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी भी है एक तरह से कि मैं कभी सेलिब्रिटी नहीं बनूंगा, एंड दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर मी। अच्छा चलिए, अब देखो ये जो स्थिति है हमारी हीनांग पूर्ति में, मनसा परिक्रमा में हम क्या करते हैं? हे ईश्वर तू मेरे सामने है, तू मेरे दाएं है, तू मेरे बाएं है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। हम आस्तिक बन रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं। दूसरा, हे ईश्वर तूने ये रचा, ये रचा, ये रचा, ये रचा, हम तुझे नमन करते हैं, इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, हम कृतज्ञ होते हैं उसके प्रति। देखो, किसी का उपकार मानने से उसके प्रति मन में एक अलग भाव बनता है, कृतज्ञता से एक अलग भाव बनता है। ये हीनांग पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है ना? तो अब आप देखो, अगला है अंतिम उपस्थान, और इधर संस्कार का तीसरा चरण है अतिशय आधान। उप माने समीपता, स्थान माने स्थिति, बैठना, ईश्वर के समीपस्थ होना, या ईश्वर पहले से है अंदर, बस उसको फील करना, गॉड इज विद इन मी। ये है उपस्थान की कंसेप्ट। अब देखो, अतिशय आधान भी तो वही है, ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर से बल, ईश्वर से शांति, ईश्वर से सुख, ईश्वर से समृद्धि, ईश्वर से सद्गुणों को अपने जीवन में आधानित करना। धीमहि का अर्थ यही है, धरे मही, धीमहि। बात क्लियर हो गई ना? आगे चलते हैं। अब हमारा विवेच्य विषय है अगमर्षण। अगमर्षण सूक्त संस्कार के पहले चरण को बता रहा है, दोष मार्जनम। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने इसका शीर्षक दिया अगमर्षण। अग माने पाप, मर्षण माने हटाना। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना मांझना, बर्तन मांझते हैं तो क्या करते हैं? उसमें लगी हुई जूठन या कचरा या धूल आदि को मार्जन करते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में से बुराइयों को, दोषों को, त्रुटियों को निकालना, यह है अगमर्षण। ऋषि ने शीर्षक तो अगमर्षण दिया और 3 मंत्रों का समुच्चय दिया, परंतु जब मंत्रों की व्याख्या ऋषिकृत हम देखते हैं तो न तो कहीं अघ की चर्चा है तीनों मंत्रों में, और ना कोई मर्षण की विधि है। तो क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि ऋषि दयानंद ने इसको हेडिंग क्यों ऐसा दिया, शीर्षक क्यों दिया अथ अगमर्षण सूत्र, अगमर्षण मंत्राः। देखो ना, अभी अपन एक एक मंत्र को ले लेते हैं। पहला मंत्र है, पहला मंत्र बोलिए, ओम ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। पीछे वालों को कम दिख रहा हो तो लाइट जला लो चाहो तो। पहले मंत्र का अर्थ देखो, ऋतम। ऋतम का मतलब है वो ज्ञान जिससे परमात्मा सृष्टि बनाता है, वो परमात्मा के अंदर एटर्नल, सदा से है, नित्य है, तो ऋतम उसको कहा। अभिधा तपसः, उस ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से अजायत उत्पन्न किया, क्या? सत्यम, कार्य रूप जगत को। ईश्वर ने अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सारे विश्व को उत्पन्न किया, संसार को। ये इतने उसका सुक्ति का अर्थ हो गया। अब चलिए, ततो रात्रि जायत, ततः का संबंध आ जाएगा अभिधा तपसः से, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ये अर्थ किया जाएगा ततः का। रात्रि अजायत, रात्रि का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं प्रलय रूपी रात्रि, यानी डिसमेंटल ऑफ द यूनिवर्स, सत्वर स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको प्रलय कहेंगे हम। तो ये परमात्मा ने किया। फिर तीसरा बताया इसमें ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्र का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र, और फिर अर्णव का अर्थ करते हैं आकाशस्थ जलाशय अर्णव। तो पहला मंत्र खत्म हो गया, इसमें सृष्टि विद्या की ही बात आई।
अगला मंत्र ले लेते हैं, उच्चारण करिए एक बार। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। अब देखो, समुद्राद अर्णवाद अधि, समुद्र और अर्णव को उत्पन्न करने के अधि पश्चात क्या किया ईश्वर ने? संवत्सरो अजायत। ऋषि ने वहां अर्थ किया है क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल, पर एक्चुअली है वो एक साल। संवत्सर माने साल होता है। साल कब होता है? जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है। 365 दिनों में साल होता है। अब देखिए आगे लिखा, अहोरात्राणि विदधत्, दिन और रात रचे, विदधत् रचे। अह कहते हैं संस्कृत में दिन को, रात्राणि स्पष्ट है, दिन और रात परमात्मा ने रचे। अब आप देखो दिन रात कैसे होते हैं? जब पृथ्वी अपनी कीली पर लट्टू की तरह जब एक चक्र पूरा करती है 24 घंटे में, तो दिन और रात होते हैं। आगे लिखा, विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को अपने वश में रखने वाले या कंट्रोल में रखने वाले ईश्वर ने, सब पर नियंत्रण करने वाले ईश्वर ने। दूसरा मंत्र समाप्त हो गया। ना कोई अघ की चर्चा है, ना कोई मर्शन की विधि है। तीसरे मंत्र को लेते हैं, बोलिए एक बार। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। अब तीसरे मंत्र का अर्थ ले लो कि परमात्मा ने सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्रमा को धारण करने वाले ईश्वर ने क्या किया? ये सृष्टि पूर्वकल्प के समान रची है, यथा पूर्वम अकल्पयत। अब यहां पर एक क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है नास्तिक द्वारा, कैसा परमात्मा है एक जैसी सृष्टि बनाता है? अरे हम भी रेसिपी में कोई हम सीखते हैं नहीं तो हर बार उसमें हम चेंज करते हैं और बेटर और बेटर और बेटर। पहले दिन जो हमने रोटी बनाई थी भारत का नक्शा हो गया था, परंतु बनाते बनाते हाँ होता है कि नहीं होता है? पहले दिन बनाओ तो इधर से मोटी, उधर से पतली, किनारे से मोटी, बीच से पतली, बीच से मोटी, किनारे से पतली, ऐसा होता है कि नहीं? अब बाद में जब बनाते बनाते एक जैसी बिल्कुल और बिल्कुल गोल शेप में, कितनी मस्त, जैसे ऐसा लगा हो मशीन से प्रेस किया हो और बना ली हो, है ना? तो मनुष्य तो श्रेष्ठ हुआ परमात्मा से, ऐसा नास्तिक पूछ सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसका लॉजिक दूसरा है। यथा पूर्वम अकल्पयत होते हुए भी परमात्मा मनुष्य से श्रेष्ठ है। क्यों? परमात्मा के जितना ज्ञान जीवात्माओं में किसी के भी पास है क्या? नहीं। इसका मतलब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। तो जब पूर्ण कोई भी कृति करेगा तो उसमें सुधार अथवा नावीन्य की कोई गुंजाइश या संभावना बचती है क्या? नहीं। तो हर बार एक जैसी ही बनेगी ना, वो रचना पूर्ण ही तो करेगा। समझो इस बात को। सुधार अथवा नावीन्य की संभावना हम अल्पज्यों के साथ घटती है, परमात्मा के साथ नहीं घटती। इसलिए वो एक जैसी सृष्टि बनाता है। अनादिकाल से यथापूर्वम अकल्पयत संकल्पना लागू होती है। अनादिकाल से परमात्मा यानी एक जैसी सृष्टि बनाता है, चेंजेस नहीं है उसमें, क्योंकि वो पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण है, इसलिए उसकी कृति भी पूर्ण है। उसमें कोई सुधार की या नवीनीकरण की संभावना नहीं बचती। ये है यथापूर्वम अकल्पयत। फिर आगे चलो, दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः, दिवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष को और सुख को उसने धारण किया हुआ है। तीनों मंत्र खत्म, लेकिन कहीं अग की चर्चा नहीं है, मर्शन की विधि भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, महर्षि दयानंद जी का अर्थ और शीर्षक दिया, इसमें विसंगति लग सी रही है, परंतु विसंगति है नहीं। मंत्रों के अर्थ करने के कई प्रकार होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। यहाँ आदि दैविक अर्थ किए गए हैं, वो अपने जगह सही है बिल्कुल। हाँ, ऋषि दयानंद ने वहां एक टिप्पणी दी है, सूचना दी है, ईश्वर न्यायकारी है तो उसकी न्यायकारिता को देखते हुए पापों से बचो। ये छोटी सी टिप दी है, परंतु इससे ना तो अघ का स्वरूप स्पष्ट हो रहा और ना मर्शन की विधि ही पता चली। तो कैसे करें? हमको मंत्रों में कुछ भाग का आध्यात्मिक अर्थ हमको समझना पड़ेगा। वर्षों के चिंतन के बाद और शास्त्रों के अध्ययन और गुरुजनों के सानिध्य में तप करते हुए परमपिता की पिता परमात्मा की कृपा से हमने इस रहस्य को खोजा। आपको बताते हैं,
4 शब्द ऐसे हैं अगमर्षण सूक्त के मंत्रों में आए हुए जिनका आध्यात्मिक तात्पर्य हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अन्य भी मंत्रों के साथ बताते हुए आपको कराया अभ्यास, तो हमको अघ भी दिखेगा, मर्षण की विधि भी हम ढूंढ लेंगे। पहला शब्द है समुद्र, दूसरा शब्द है अर्णव, तीसरा शब्द है संवत्सर, चौथा शब्द है अहोरात्राणी। इन 4 शब्दों के आध्यात्मिक तात्पर्य क्या हो सकते हैं मैं बताता हूं। समुद्र के लिए ऋषि दयानंद ने लिखा पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र है, और अर्णव के लिए लिखा आकाशस्थ जलाशय अर्णव है। अब देखो, आपने कहावत सुनी है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे। अब लगाओ संगति, पृथ्वी स्थूल है और अंतरिक्ष सूक्ष्म है, तो हमारे स्थूल शरीर एक अलग अस्तित्व है। मैंने पहले दिन के प्रवचन में कहा है ये बात। हमारे अस्तित्व के 2 भाग हैं जिसको व्यक्त कहते हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल हमारा आउटर लेयर है जिसकी फोटो खींच सकती है, वीडियो बन सकती है, एक्सरे निकल सकती है। दूसरा हमारा अस्तित्व इनर एग्जिस्टेंस, जिसकी ना फोटो खींच सकती, ना वीडियो बन सकती, ना एक्सरे वगैरह में वो आ सकता। तो स्थूल शरीर, आपको पता है आज का चिकित्सा विज्ञान इस बात को मानता है या उसने इसको खोज लिया है कि 21 मिनट तक रुक रुक के अथवा लगातार किसी चीज की आवृत्ति हो तो वो विचार, फिर वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 में से किसी का भी हो सकता है। जीनेटिक कोड पर, कोशिका के अंदर जीनेटिक कोड पर जाके स्थायी रूप से टंकित हो जाता है, टाइप हो जाता है। जैसे एक गाना हमने याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, पर घर में टीवी खोला, लगातार वो आ रहा है, या घर बाहर कोई फंक्शन हो रहा है उसमें डीजे लगा हुआ है, दिन भर एक गाना बज रहा है। अब हम चाहें या न चाहें हमारे डीएनए में वो जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा, छप जाएगा वो, है ना। बॉलीवुड में हर सप्ताह 1-2 फिल्में रिलीज होती हैं, हर फिल्म में 4-5 गाने होते हैं, कभी कभी तो कई गाने हिट हो जाते हैं, कभी कभी एक आध गाना तो हिट हो जाता है, टाइटल गाना तो हिट हो ही जाता है ना। क्योंकि दिन रात हमारे कानों में वो कितने सारे माध्यमों से लगातार पैम्परिंग किया जा रहा है ना। तो ये जो स्थूल शरीर में इस जन्म से संबंधित जितने भी बचपन से लेके अब तक के संस्कार 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में, अब ये देखो कितना बड़ा है ये, एक एक कोशिका में भी लंबी चौड़ी डीएनए की श्रृंखला रहती है और उसमें जा करके ये टाइप हो जाता है। क्या व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने, यही तो समुद्र है। अच्छा, और हमारे पास एक चित्त नाम का डिवाइस सूक्ष्म शरीर में है, जिसकी फोटो नहीं खींच सकती, जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसके क्या नाम, वीडियो नहीं बन सकती, एक्सरे नहीं हो सकता। तो उस चित्त में भी तो संस्कार हैं, और वो संस्कार अनेकों जन्मों के हैं, पिछले जन्मों के कैरी फॉरवर्डेड हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो नष्ट होता है, मृत्यु के बाद नया चेंज होता है, नया मिलता है। सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, ना वो चेंज होता, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे आपका बैंक का पासबुक एक खत्म हो गया तो नया पासबुक मिलेगा और पिछले वाले पासबुक की एंट्री शुरू में आ जाएगी। ऐसा ही मामला है यहां पर भी। तो चित्त जो पिछले अनेकों जन्मों के संस्कार लेके आया है, वो जो संस्कार होते हैं वो इस जन्म वाले संस्कारों जैसे नहीं होते, वो बीज रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? बीज रूप में होते हैं। और इसकी पहचान क्या है? अब देखो, इस जन्म में बचपन में, आज मैं 60 वर्ष का हूं, 60 वर्ष का ही हूं। बचपन में मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ था, उसने लकड़ी मार के मेरी टांग तोड़ दी और जो है मेरे को प्लास्टर लगा, हड्डी टूटी। 2 महीने तक उठने बैठने नहाने धोने सब चीजों में बहुत परेशानी हुई, बहुत दुखी हुआ। तो द्वेषज कर्माशय बन गया, दुखानुशयी द्वेष। अब उस घटना की वीडियो रिकॉल स्मृति रूप में ताउम्र कर सकता हूं या नहीं? कर सकते हैं। लेकिन अब पिछले जन्म की घटना ले लो। पिछले जन्म में भी किसी के साथ झगड़ा हुआ था, उसने डंडा लेकर के मेरे सिर पे मारा, चोट लग गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, टांके लग गए, बड़ा दुखी हुआ, स्कूल छूट गया या जो भी काम कर रहे थे वो काम छूट गया, बिस्तर में पड़े रहना पड़ा, कई सारे खून बह गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम। उस समय भी द्वेषज कर्मा से बना।
उसके भी संस्कार बने, और वो संस्कार अभी लेके आया हूं मैं इस जन्म में, क्या इसकी वीडियो रिकॉल हो सकती है? परंतु वो संस्कार बिल्कुल जीवित है, और आलंबन आने पर वो अपना काम करेगा। अब दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक हो गया समुद्र, एक हो गया अर्णव। क्लियर हो गया कंसेप्ट? वो माताजी पूछ रही थी, कौन सी माताजी? हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो गया अब समुद्र और अर्णव का? थोड़ा बहुत एक ये बताया किसी ने मीनिंग की, वाष्प जो होते हैं वायु में, जो वाष्प है वो है अर्णव। हाँ हाँ बिल्कुल, वाष्प भी और बादल भी, सब कुछ आ गया उसमें। बादल संगनित हो गए, उसको ठंडक मिल गई, पर है भी तो वो जल है ना। तो आकाशस्थ जलाशय, फिर चाहे वो वाष्प रूप में हो या ऊपर कन्वर्टेड बादल हो, वो सब उसी में आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो आकाश में बादल है वो समुद्र है, ऐसा नहीं कह सकते। समुद्र तो पृथ्वीस्थ है, पृथ्वीस्थ जलाशय को हम समुद्र कहेंगे। आकाशस्थ जलाशय को फिर चाहे वो वाष्प हो या घन रूप बन गया हो, बादल बनते हैं तो घन रूप बनता है ना। अब देखो ये सारा ये पृथ्वी पे भी दो टर्म यूज होती है ना, सागर और महासागर। नहीं है तो जल ही सारा। अच्छा हाँ, पृथ्वीस्थ जलाशय। वैसे तो नदियां भी हैं अलग, उसको अभी डिवाइड मत करो। अच्छा, नदियां हैं, तालाब है, पोखर है, कुएं हैं, सब में जल है। पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र, आकाशस्थ जल, वहां उपलक्षण ले लो वहां, उसको फिर स्पेशलाइजेशन में मत जाओ, नहीं तो उलझ जाओगे, बात पकड़ में नहीं आएगी जो कहना चाह रहा है मंत्र। आगे चलिए, समुद्र अर्णव समझ में आ गया, इसका आध्यात्मिक तात्पर्य समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक है संवत्सर शब्द। अब इसका आध्यात्मिक तात्पर्य हम ढूंढ निकालते हैं। संवत्सर माने साल। जब बाहर संवत्सर होता है तो क्या लक्षण होते हैं? संवत्सर एक साल होता है तो 6 ऋतुएं होती हैं, 2 अयन होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। हर एक ऋतु में अलग अलग प्रकार का सुख होता है ना। जाड़ा अलग है, गर्मी अलग है, बरसात अलग है, और सब में परमात्मा इस सृष्टि में देखो अलग अलग रचना भी करता है। वर्षा ऋतु के फल, क्या नाम, सब्जियां, अनाज, ये सब अलग अलग हैं। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु के अलग हैं और उसके अलग हैं। तो हर मौसम में अलग अलग सुख भुगाता है कि नहीं भुगाता है? हर प्रकार की जो है विभिन्नता हम देखते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर भी एक संवत्सर है। इसको समझो कैसे है। ये जो पूरी सृष्टि बनी है ना, कायनात बनी है, जिसमें बाह्य ब्रह्मांड भी आ गया और हमारा अस्तित्व भी आ गया, फिर चाहे वो व्यक्त रूप में स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, हर चीज में सत्वर स्तंभ का संघात है, यानी सत्वर स्तंभ हर चीज में है। तो जिस चित्त की वृत्तियों को हम निरोध करने जा रहे हैं, उस चित्त में भी तो सत्वर स्तंभ है ना, सत्वर स्तंभ है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये एक जैसे काम नहीं करते। कभी कोई उभरा रहता है, कभी कोई दबा रहता है। हम भी देखते हैं, सुबह हमारी मानसिकता, मेंटेलिटी कुछ और होती है, दोपहर आते आते कुछ और होती है, रात को कुछ और बनती है। किसी इंसिडेंट से वो एकदम बदल भी जाती है, परिवर्तित भी हो जाती है। अच्छा, हमारा बिहेवियर भी ऐसा ऐसा होता है। अमुक अमुक बिहेवियर वाला ये मनुष्य, अमुक अमुक बिहेवियर वाला ये मनुष्य, उसमें वो गुणों का आधिक्य या कमी, ये सारा परिलक्षित होता है। तो चित्त परमात्मा ने त्रिगुणात्मक बनाया है। बोलिए, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थितिशीलत्वात् चित्तम ही त्रिगुणम। ये ऋषिकृत वाक्य है। उन्होंने सत्वगुण को प्रख्या बता दिया, प्रकाशशील, क्रियाशील रजोगुण को बता दिया, स्थिति जड़ता मूर्ता इसको तमोगुण को बता दिया। प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति। अच्छा देखो, मजे की बात देखो, ये हर चीज का एक अपना स्वभाव होता है, निज स्वभाव। जैसे पानी का निज स्वभाव क्या है? द्रवता और शीतलता। पानी को एक्स्ट्रा उष्मा दोगे तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब पानी को एक्स्ट्रा शीतलता दोगे तो वो घन रूप में आ जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, है ना। पर पानी का अपना रूप क्या है? द्रव और शीतलता। गैस फॉर्मेट को यदि आप ठंडक मिले तो जैसे बादल होते हैं, है ना, या आप फ्रिज में से चिल्ड वाटर निकालो और वहां रखो टेबल पे, थोड़ी देर में क्या हो जाता है? इसके चारों ओर पानी की बूंदें आती। ये कहां से आई? बॉटल के अंदर से आई या बाहर के उसको ठंडक मिल गई बॉटल के माध्यम से, तो वो द्रव रूप में कन्वर्ट हुआ, है ना। ऐसे ही आप देखो,
चित्त का भी अपना एक स्वरूप है और उसका संकेत हमको योग दर्शन के व्यास भाष्य में मिलता है। बोलिए, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। जो पहले 3 बताए थे, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसमें से चित्त का अपना स्वरूप प्रख्या रूप बनाया है परमात्मा ने। यानी परमात्मा ने हम सबको, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ परमात्मा बड़ा पक्षपाती है, ऋषि दयानंद को तो पवित्र हृदय वाला बनाया और हमारे अंदर देखो उनको तो अधिक विद्वान बनाया, अधिक बुद्धिशाली बनाया, है ना, और हमको देखो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं सुंदर रूप वाले को देख करके, या धनाढ्य व्यक्ति को देख करके, या बलशाली व्यक्ति को देख करके। एक्चुअली बात वो नहीं है, बात वो है, अब देखो मैं ये कहता हूं ईश्वर सबके साथ एक जैसा प्रेम करता है या अलग अलग करता है? कि भाई ये आदमी मेरे बिल्कुल आज्ञाओं का बिल्कुल तंतोतंत पालन कर रहा है तो मैं इसके साथ ज्यादा प्रेम करूं। ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, उद्दंडता करता है ना। माँ कितनी, वैसे तो माँ बहुत पवित्र हृदय होती है, सब बच्चों पे एक साथ प्रेम करती है, पर देखना घरों में जो सबसे ज्यादा कमा के लाता है उसकी व्यवस्था अलग करती है कि नहीं करती? बताओ, सच बताओ। और जो उद्दंड है, घर से पैसे ले जा करके उद्दंडता करता है, उसके साथ बिहेवियर और ट्रीटमेंट अलग होती है या नहीं होती? लेकिन ईश्वर रूपी माँ ऐसा नहीं करती। सभी जो, फिर वो बिन लादेन क्यों ना हो, महमूद अजहर महमूद क्यों ना हो, है ना, सरगना हो, अभी पता नहीं जीवित है मर गया, कहते हैं उसको वो दे दिया जहर, जो भी हो अच्छा है, अच्छी जगह पहुंच रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कैसा भी हो वो, घृणित, पतित, कोई भी कैसा भी जीवात्मा हो, वो उतना ही प्यार करता है जितना प्यार ऋषि दयानंद जैसे जीवात्मा के ऊपर कर रहा है। गौतम, कपिल, कणाद आदि के साथ जो व्यवहार ईश्वर का है, वैसा ही आंतरिक भाव ईश्वर का है, किसी के प्रति नहीं ऐसा। अब आप देखो, बता मैं क्या रहा हूं, संवत्सर की बात बता रहा हूं। संवत्सर की बात बताते हुए ये विषय छेड़ा गया है कि चित्त का जो है ये परिवर्तन हो रहा है सारा का सारा। रजोगुण तमोगुण उभरता है तो व्यक्ति के अलग लक्षण होते हैं, केवल तमोगुण उभरता है तो अलग लक्षण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण होता है तो अलग लक्षण होते हैं, केवल सत्वगुण होता है तो अलग लक्षण होते हैं, और जब गुणातीत होता है तो अलग लक्षण होते हैं। जीवात्मा वही है। और परमात्मा ने ये, मैं जो बात, हाँ अभी याद आई मैं क्या बता रहा था, परमात्मा ने चित्त को ओरिजिनली उसका अपना मूल स्वभाव सत्वगुण प्रधान बनाया है, तो हम ये परमात्मा को शिकायत नहीं कर सकते। परमात्मा सब पे एक जैसा प्यार करता है, सबको एक जैसा सुविधा दे रहा है। और देखो ना, सूरज का प्रकाश कोई वो करता है क्या, पक्षपात करता है क्या? सबको एक जैसा सेवनीय है। वायु सबको एक जैसी सेवनीय है, अनाज सबके लिए एक जैसी सेवनीय है, पृथ्वी धरती सबके लिए एक जैसी सेवनीय है। तो फिर ये इनर डिवाइसेस निर्माण में परमात्मा पक्षपात क्यों करेगा? परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से चित्त सत्वगुण प्रधान ही बनाया है, और समाधि लगाने के लिए सत्वगुण प्रधानता ही हमको चाहिए। अब परमात्मा ने ऑलरेडी बना करके दिया है। तुमने रजोगुण तमोगुण संस्कार बना बना के उसको मलिन किया है, और बिल परमात्मा के नाम पे फाड़ते हो। बोलो हाँ या ना? और कहते हो उसको तो अच्छा बनाया, उसको तो अच्छा। मैं आपको बताता हूं, जीवात्मा की 2 गतियां हैं। पहले दिन से मैं ये बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं। या तो वो अधोगति है या तो ऊर्ध्वगति है। अधोगति प्रेय मार्ग है, संसार उन्मुखता है, और ऊर्ध्वगति श्रेय मार्ग है, देवयान है ना। और उधर पितृयान कहते हैं, ये देवयान है, और श्रेय मार्ग है, मोक्ष उन्मुखता है। अंतर है। संसार उन्मुख व्यक्ति के भीतर के टूल, मन बुद्धि इंद्रियां आदि बोथरे होते हैं। कैसे बोथरे होते हैं? आपके घर में वो मक्खन लगाने वाली छुरी होगी, स्टेनलेस, उसमें धार होती है नहीं। उससे आप टमाटर की स्लाइस काटो जैसे सलाद के लिए काटते हैं, संभव है? नहीं। टमाटर पिचक जाएगा भाई साहब, कटेगा नहीं, है ना। और छोटी सी ब्लेड से भी वो कट जाएगा, स्लाइस कट जाएगी, है ना। छुरी को जब धार होती है तो जैसे वो
मक्खन लगाने वाली छुरी बोथरी होती है, ऐसे ही हमारे भीतर के मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ोपासना से या संसार उन्मुखता से मंद होते हैं, भारी होते हैं, कम गतिशील होते हैं, शार्पनेस उसकी कम होती है, खोते चली जाती है। और इसके ठीक विपरीत ब्रह्म उन्मुख होने से, है ना, ईश्वर उपासना से, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम की उपासना करने से मन बुद्धि इंद्रियां भी शार्प हो ही जाएंगी। यही टूल, यही मन बुद्धि इंद्रियां आदि शार्प होते चले जाएंगे, हल्के होते चले जाएंगे, गतिशील होते चले जाएंगे, इनका दायरा बढ़ जाएगा, विस्तृत होता चला जाएगा, आकलन क्षमता बढ़ती चली जाएगी हर क्षेत्र में। अब आप देखो, हमने रास्ता कौन सा चुना है, ब्रह्म उन्मुक्ता का या संसार उन्मुक्ता का? हमने अपने जीवन में प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको दे रखी है? अब फिर हम शिकायत क्यों करते हैं? रास्ता बदल दो, अबाउट टर्न, पीछे मुड़। यही फिर इंद्रियां, मन बुद्धि इंद्रियां तीव्र होंगी, है ना। एक दिन में नहीं होगा, नो डाउट, पर क्रमशः होगा। हाँ, इसको साइलेंट मोड पे कर लो तो समझ में आ रही बात। अब संवत्सर की बात समझाते हैं। जैसे बाहरी संवत्सर में ऋतुएं होती हैं, अलग अलग खाद्यान्न होते हैं, फल फूल मेवे शाक, अलग अलग प्रकार का सुख होता है, ऐसे ही ये चित्त त्रिगुणात्मक होने से, अब मैं बताता हूं, देखो ये पुस्तक खोलिए, पुस्तक के अंदर पहला पन्ना खोलिए, उसके अंदर सारा चार्ट दिया हुआ है। हाँ, चित्त की 5 अवस्थाएं, और ये सारा मैंने योग दर्शन के प्रथम 2 सूत्रों में महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो 2 मुख्य सूत्र हैं, पहले 2 अथ योगानुशासनम और दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इन सूत्रों पर व्यास जी ने जो कमेंट्री की है, भाष्य किया है, उसका हिंदी अनुवाद यहां दिया है। बोलो, चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से पहले 3 जो है वही संवत्सर है हमारे सामान्य मनुष्यों के लिए। बोलिए, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये सामान्य मनुष्यों की होती है अवस्थाएं, और ये 2 योगियों की होती है, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं। अब इन अवस्थाओं में चित्त में कुछ गुण कभी उभरते हैं, कुछ गुण कभी दबते हैं। गुणों के दबने उभरने से ये 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अब अपन देखते हैं कौन सी अवस्था में कौन सा गुण उभरता है, कौन सा गुण दबता है। पहला दिया क्षिप्त। क्षिप्त में रजोगुण और तमोगुण उभरे रहेंगे और सत्वगुण दबा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। एक्टिव मोड में रहेंगे जो यहां ब्रैकेट में दिया है, रजोगुण और तमोगुण। और उसमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं? ऐश्वर्य और विषय प्रियता। ऐश्वर्य माने चमक दमक, संसार की चमक दमक में, 5 इंद्रियों के भोग में उद्दाम होता है व्यक्ति, उसको बढ़िया चाहिए, बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया पहनने को चाहिए, बढ़िया सब कुछ चमक दमक में। ये ऐश्वर्य और विषय प्रियता, 5 इंद्रियों का गुलामी जैसी, है ना, ये क्षिप्त अवस्था के लक्षण है। और उसमें सत्वगुण और रजोगुण का मिश्रण है, दोनों एक्टिव मोड में है। रजोगुण और तमोगुण एक्टिव मोड में है और सत्वगुण पूरी तरह से इनएक्टिव है, दबा हुआ है। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है मूढ़। दूसरी अवस्था है मूढ़। मूढ़ अवस्था में क्या होता है? तमोगुण एक्टिव मोड में आ जाता है, रह जाता है केवल अकेला तमोगुण, और सत्वगुण रजोगुण दोनों दबे रहते हैं, इनएक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो उसमें 4 लक्षण प्रकट होते हैं। बोलिए, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अधर्म कहते हैं उल्टे काम जो नहीं करना चाहिए, जिसका विधान नहीं है वेदों में, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करना अधर्म। जब अधर्म करेगा तो ज्ञान बढ़ेगा या अज्ञान बढ़ेगा? जब ये दोनों करेगा तो वैराग्य आएगा या अवैराग्य होगा? वैराग्य माने सत्य का ग्रहण और असत्य का छोड़ना। अधर्म जीवन में है, अज्ञान है, तभी तो वो असत्य को छोड़ नहीं पा रहा और सत्य को ले नहीं पा रहा, ये अवैराग्य हो गया। अच्छा, ये जब तीनों आ जाएंगे जीवन में, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, तो उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा या घटेगा? है ना, उल्टे काम करेगा, शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा, उल्टे काम करेगा,
तो उसका पैसा भी घटेगा, स्वास्थ्य भी घटेगा, समाज में मान सम्मान भी। जुआरी की कोई मान सम्मान नहीं होती, व्यभिचारी का कोई मान सम्मान नहीं होता, है ना, शराबी का कोई मान सम्मान नहीं होता समाज में। उल्टे काम, अधर्म, लूट खसोट करने वाला, चोरी करने वाला, डाके डालने वाला, उसका मान सम्मान नहीं होता। ऐश्वर्य भी घटेगा, हर तरह से बौद्धिक क्षमता घटेगी, शारीरिक क्षमता घटेगी, सब तरह से दिवालिया हो जाएगा वो। ये अनैश्वर्य हो गया। अब ये देखो, ये मूढ़ता के कारण तमोगुण जीवन में हावी हो गया, रजोगुण सत्वगुण पूरी तरह से दब गए। तो इसके आगे की चर्चा हम विक्षिप्त अवस्था की अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि ये समय हो गया पूरा। इसको यहीं विराम देते हैं। ओ